में। अपनी पिछली प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने जे कृष्णमूर्ति के जीवन परिचय और उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर ली थी। इसके बाद इसकी प्रेजेंटेशन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा रचित कुछ महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहली कृति है द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम। जे कृष्णमूर्ति की ज़्यादातर अधिकांश रचनाएं जो हैं अंग्रेजी में लिखी गई हैं और उनका हिंदी रूपांतरण भारत में प्रकाशित हुआ है, लेकिन इनकी जो मूल रूप से रचनाएं लिखी गई हैं वो ज़्यादातर अंग्रेजी में लिखी है। कुछ एक रचनाएं हैं जो हिंदी में भी लिखी गई हैं, लेकिन अधिकांश रचनाएं अंग्रेजी में लिखी हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम रचना है वो 1969 में प्रकाशित हुई थी। इसमें जे कृष्णमूर्ति जी शिक्षा को समझने की दिशा में प्रारंभिक और महत्वपूर्ण पुस्तक जे कृष्णमूर्ति जी इस पुस्तक को मानते हैं, क्योंकि इसके टाइटल से ही स्पष्ट है कि फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम, यानी इंग्लिश अगर हिंदी में इसका रूपांतरण करें तो ज्ञात से मुक्ति। ठीक है। मानवीय त्रासदी और जीवन की अनंत समस्याओं पर जे कृष्णमूर्ति जी ने इस पुस्तक में कहा है कि ये कहा है कि ये जो शिक्षा है हमारी वो हमें ज्ञात से मुक्ति दिलाती है, यानी सत्य की खोज की तरफ हमको अग्रसर करती है। इनकी सेकंड पुस्तक का नाम है द अर्जेंसी ऑफ चेंज, यानी आमूल क्रांति की आवश्यकता। जे कृष्णमूर्ति जी की यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका हिंदी रूपांतरण आमूल क्रांति की आवश्यकता शीर्षक पर आधारित है। इस पुस्तक से इन्होंने कई सारे संवेदनशील विषयों का मंथन किया है, जैसे क्या ईश्वर है, क्या ईश्वर का अस्तित्व है, इस संसार में अगर जीवन व्यतीत किया जाए तो किस प्रकार व्यतीत किया जाए, हमें ईश्वर को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए। जैसे कुछ नास्तिक संप्रदाय के लोग हैं, कुछ आस्तिक संप्रदाय के लोग हैं, तो वो ईश्वर को किस रूप में स्वीकार करते हैं, या फिर हमें अपने आंतरिक मन से ईश्वर को किस प्रकार से स्वीकार करना चाहिए, इस प्रकार से इन्होंने इस पुस्तक में दिया हुआ है। इन्होंने इस पुस्तक में आत्महत्या के बारे में भी काफी सारा विवरण दिया हुआ है। आत्महत्या के बारे में इन्होंने प्रेम और काम के बारे में भी काफी व्याख्यांकित किया हुआ है अर्जेंसी ऑफ चेंज में। ये इनके जीवन की महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेक्स्ट है द फ्लाइट ऑफ ईगल। द फ्लाइट ऑफ ईगल यानी कि इसका हिंदी रूपांतरण करें तो गरुड़ की उड़ान। इसका हिंदी रूपांतरण गरुड़ की उड़ान नाम से आया है भारत में। इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि गरुड़ अपनी उड़ान में कोई भी चिन्ह नहीं छोड़ता, जबकि वैज्ञानिक छोड़ता है। स्वतंत्रता के प्रश्न को गहराई से समझने के लिए दोनों जरूरी है, यानी कि इन्होंने वैज्ञानिक परीक्षण को भी जरूरी माना है। इन्होंने बोला है कि हमें सदैव गरुड़ की तरह ही स्वभाव रखना चाहिए। इन्होंने बोला है एक और वैज्ञानिक परीक्षण तथा दूसरी ओर गरुड़ की उड़ान, एक ऐसी उड़ान जो अपने पीछे कोई चिन्ह नहीं छोड़ती। यह इसका प्रकाशन 1971 में द फ्लाइट ऑफ ईगल के नाम से हुआ है। इसमें तमाम विषयों में प्रश्न उठाए हैं। इन्होंने बोला है कि क्या मानव बदल सकता है। इन्होंने इस प्रश्न का भी उत्तर दिया है, हम शांति की अवस्था में क्यों नहीं जी सकते। इन सब चीज़ों का इन्होंने इस पुस्तक में वर्णन किया है। ध्यान के बारे में उनकी पुस्तक मेडिटेशन नाम से आई है। इसमें इन्होंने ध्यान की सर्वोत्तम सीमा उन्होंने बताई है कि यदि हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं या सत्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो वही ध्यान की इन्होंने सर्वोत्तम सीमा बताई है। ये काफी हद तक यहाँ पर विवेकानंद जी के विचारों से इनके विचार इस पुस्तक में बहुत ज्यादा मैच करते हैं, लेकिन इन्होंने उनको फॉलो नहीं किया है। इन्होंने कभी उनके विचारों को रेखांकित करके अपनी पुस्तक में नहीं डाला है और ना ही उनके विचारों का अनुसरण किया है। हालांकि उनके विचारों में और विवेकानंद जी के विचारों में काफी सीमा तक समानताएं देखने को मिलती हैं। इनकी तीसरी पुस्तक है फ्रीडम फ्रॉम द नोन। फ्रीडम फ्रॉम द नोन ये पुस्तक 1969 में प्रकाशित हुई थी। इसमें भी शिक्षा के बारे में इन्होंने बोला है कि शिक्षा हमें
शिक्षा शिक्षा का उद्देश्य हमें स्वतंत्रता शिक्षा का उद्देश्य है कि हमें सत्य का ज्ञान कराए और समाज में प्रेम की भावना को सर्वोत्कृष्ट रूप से समाज के सामने लाए। और शिक्षा का कार्य यह है कि समाज में व्यक्तियों से परस्पर सहयोग की भावना का विकास करें। तो इन्होंने अपनी इस पुस्तक में शिक्षा के उद्देश्यों और शिक्षा के बारे में काफी कुछ लिखा है। और इन्होंने बोला है कि कभी भी शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमें बंधन में डाले, क्योंकि इनका कहना था कि ये बंधन से मुक्त व्यक्ति थे। इन्होंने कहा है किसी भी प्रकार के सिद्धांतों में हमें बंधकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें खुद के स्वयं के सिद्धांत निर्मित करने चाहिए। और यह इन सिद्धांतों का निर्माण व्यक्ति सदैव शिक्षा से ही कर सकता है। तो इन्होंने शिक्षा पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा है कि शिक्षा से ही व्यक्ति अपने जीवन के मूल्यों का निर्धारण कर सकता है। इसी के द्वारा विकसित सिद्धांतों का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो व्यक्ति अपने अपने जीवन में ना करे, बल्कि वह स्वयं के सिद्धांत को निर्मित करे, जो शिक्षा के द्वारा ही संभव है। हिंसा से परे, उनकी अगली पुस्तक है हिंसा से परे। जय कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, जब तक किसी भी रूप में मैं का अस्तित्व है, यानी जब तक किसी भी रूप में आई फीलिंग है, जब तक व्यक्ति सिर्फ स्वयं के बारे में सोचता रहेगा, तब तक स्थूल रूप में या अत्यंत सूक्ष्म रूप में तब तक हिंसा मौजूद रहेगी। उनका कहना है कि हिंसा तब तक मौजूद रहेगी जब तक व्यक्ति स्वयं के बारे में ही सोचता रहेगा। 1973 में इसका प्रकाशन हुआ बियॉन्ड वायलेंस नाम से, और ये इसका हिंदी रूपांतरण था। इन्होंने मानवीय जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी विषयों को इसमें संग्रहित किया है, जैसे अस्तित्व, भय, हिंसा, आंतरिक क्रांति, मुक्ति और ध्यान। ये सभी विषय ऐसे विषय हैं जो हमारे अंदर मौजूद हिंसात्मक प्रवृत्ति को शांत करने के लिए बहुत आवश्यक है। इन्होंने अपनी पुस्तक में ऐसा कहा है। टॉक विद स्टूडेंट, वाराणसी 1954। ये अक्सर ये कई सारी विदेश यात्राओं में व्यस्त रहते थे, लेकिन इनका जो लगाव था स्टूडेंट्स के प्रति वो बहुत बहुत प्रगाढ़ था। इन्होंने टॉक्स विद स्टूडेंट, ये एक बार वाराणसी 1959 में गए थे, उसमें स्टूडेंट के साथ जो विद्यार्थियों के साथ जो भी इन्होंने वार्ताएं की उसका संकलन इसमें है। जय कृष्णमूर्ति जी की विद्यार्थियों के साथ वार्ताओं में एक अनूठी सरलता और तन्मयता सौहार्द देखने को मिलता है, क्योंकि वे स्टूडेंट से ज्यादा लगाव महसूस करते थे। इन्होंने वाराणसी में स्थित राजघाट के विद्यार्थियों के साथ कई सारी वार्ताएं करी हैं, जिसमें इन्होंने लाइफ के जीवन के कई सारे पहलुओं को स्पर्श करने का प्रयास किया है। विद्यार्थी उनसे हर तरीके के प्रश्न पूछते हैं, और वे विद्यार्थियों का उन्हीं के अनुरूप जवाब देने का प्रयास करते हैं इस पुस्तक में। जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे जय कृष्णमूर्ति जी के व्यक्तित्व के बारे में जब हम लोगों ने चर्चा की थी, तो हमने बताया था कि जय कृष्णमूर्ति जी बंधन मुक्त शिक्षा की बात करते, बंधन मुक्त माहौल की बात करते। कोई भी काम करे तो हम बंधन मुक्त होकर करें, कभी भी अपनी स्वतंत्रता को बाधित करने का प्रयास नहीं करते हैं, चाहे वो आंतरिक स्वतंत्रता हो चाहे बाह्य स्वतंत्रता हो। तो उसी तरीके से ये जय कृष्णमूर्ति जी प्रेम को समाज का आधार मानते हैं, प्रेम को जीवन जीने का आधार मानते हैं, प्रेम को ही ये ईश्वर भी मानते हैं। तो उसी प्रकार से विद्यार्थियों ने इनसे इस पुस्तक में क्वेश्चन किया है कि सच्चा प्रेम क्या है, क्या किसी चीज की नकल करना उचित है। जैसे कि विद्यार्थियों के क्वेश्चन इसी प्रकार से हो सकते हैं, आलस्य से हम कैसे बच सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि विद्यार्थी जीवन में आलस से ही सबसे बड़े स्टेग्नेशन बनता है, हमारी सफलता में बाधक बनता है। तो विद्यार्थियों का इनसे ये भी प्रश्न था, आदर्श विद्यार्थी के क्या गुण हैं। उन्होंने विद्यार्थियों ने इनसे ये भी पूछा, मैं ईश्वर को कैसे पा सकता हूँ, हम दुख में रोते क्यों हैं और खुशी में हंसते क्यों हैं, हम अपने दुर्गुणों को हमेशा के लिए कैसे मिटा सकते हैं, आदि प्रश्नों का इन्होंने इस पुस्तक में जवाब दिया है। ये विद्यार्थियों के द्वारा पूछे गए प्रश्न थे। फिर इनकी अगली रचना है शिक्षा एवं जीवन का तात्पर्य, और इसके बाद इनकी रचना है
ऑन लर्निंग। ऑन लर्निंग ये है पूरी तरीके से शिक्षा से संबंधित है। इन्होंने इसमें कई सारी बातें गहन रूप बातों का गहन रूप से अध्ययन किया है। ये कृष्णमूर्ति जी की एक ये काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसकी प्रस्तावना जो है इन्होंने हिंदी में लिखी हुई है। तो कृष्णमूर्ति जी के अनुसार इसमें ये कहते हैं कि सम्यक शिक्षा और समग्र विकास में सीखने की प्रक्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस संपूर्ण प्रक्रिया की गहरी छानबीन इस पुस्तक में इन्होंने की है। इसका अनुवाद जो है सीखने की कला नाम से छपा हुआ है और यह पुस्तक जो है उर्दू में भी उपलब्ध है। लेटर्स टू स्कूल, इन्होंने स्कूल के नाम पर भी कई सारे पत्र लिखे हैं जिनमें इन्होंने स्कूल की भूमिका विद्यार्थियों के जीवन में क्या हो सकती है, विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल कैसे पॉलिश करके एक शानदार व्यक्तित्व समाज के सामने प्रस्तुत कर सकता है, उसकी इस विद्यालय की भूमिका को विशेष तौर पर इन्होंने इसमें व्याख्यांकित किया है। इन्होंने कहा है कि बच्चों की सम्यक शिक्षा में विद्यालय का विशेष रूप से योगदान है। बच्चों के सहज प्रस्फुटन की दृष्टि से भारत और विदेशों में स्कूलों की स्थापना इन्होंने की। समय समय पर वे इन विद्यालयों को पत्र लिखते रहते थे जिनमें वे विद्यालय शिक्षक, बच्चे, माता पिता और शिक्षा से जुड़े हर संभावित प्रश्न पर विचार करते थे। इस प्रकार से इन्होंने अपनी पुस्तकों में शिक्षा, शिक्षक और विद्यार्थी उसके सीखने की कलाओं का विशेष रूप से वर्णन किया है। शिक्षा एवं जीवन का तात्पर्य, यह पुस्तक इन्होंने जीवन में शिक्षा के व्यापक अर्थ और महत्व पर प्रकाश यह पुस्तक डालती है। हमारे सामने एक गंभीर, इन्होंने बोला कि हमारे सामने एक गंभीर चुनौती रहती है कि हम शिक्षक ही यदि स्वयं को, इन्होंने ये बेसिकली जो पुस्तक है ये शिक्षकों के लिए लिखी है। हम शिक्षक ही यदि स्वयं को गहराई से नहीं समझ सकते, इन्होंने शिक्षकों के लिए ये वाक्य कहे हैं कि हम शिक्षक ही यदि स्वयं को गहराई से नहीं समझ सकते तथा बच्चे के साथ अपने रिश्ते को ही मौलिक रूप से नहीं समझते और उसे केवल जानकारियों से भरने एवं परीक्षाएं पास करवाने में लगे रहते हैं, तो हम कैसे एक नए ढंग की शिक्षा ला सकेंगे। ये विशेष रूप से शिक्षकों के लिए की गई है क्योंकि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारे अराउंड जो शिक्षा है वो हमेशा यही लगी रहती है कि हम किस तरीके से चीज़ों को रट ले, याद कर ले और परीक्षा में अच्छे अंक ले आए। तो इन्होंने ये बोला है, इन्होंने इन सब का रिस्पॉन्सिबल शिक्षक को समझा है। उन्होंने शिक्षक के लिए ये पुस्तक लिखी है। उन्होंने कहा है कि शिक्षक को सदैव एक मार्गदर्शक के रूप में स्वयं को विद्यार्थियों के सामने रखना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है यदि मार्गदर्शक स्वयं ही भ्रांत हो, यदि मार्गदर्शक स्वयं ही भ्रांत हो, संकीर्ण हो, राष्ट्रवादी तथा मतांध हो, यानी किसी भी दूसरे मत से प्रेरित हो, तो स्वाभाविक है कि उसका शिष्य भी वैसा ही होगा। सबसे पहले स्वयं को यानी शिक्षक को नए सिरे से शिक्षित करने की चिंता करनी चाहिए। बच्चे के भविष्य के कल्याण और उसकी सुरक्षा की चिंता से कहीं अधिक जरूरी है कि शिक्षक को एक शिक्षक का व्यक्तित्व सुधारने का प्रयास किया जाए। मेरे हिसाब से ये पुस्तक सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक होगी क्योंकि समस्या वहीं से उत्पन्न होती है। शिक्षक हमारा मार्गदर्शक बनकर जब आता है तो शिक्षक हमारे जीवन को जो हमारी शिक्षा हम जो विद्यार्थी को पढ़ाते हैं तो शिक्षक हमारे व्यक्तित्व को फ्रेम करता है। तो यदि शिक्षक का ही व्यक्तित्व भ्रांत होगा, यानी शिक्षक ही किसी मत से, किसी एक मत से ओतप्रोत होगा या फिर राष्ट्रवादी होगा, शिक्षक ही खुली विचारधारा का नहीं होगा, वह उसकी विचारधाराएं संकीर्ण होंगी, तो वह वैसे ही विद्यार्थियों को आगे के लिए प्रोत्साहित करेगा और विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास भी उसी शिक्षक के हिसाब से होगा क्योंकि शिक्षक ही उसके लिए रोल मॉडल होता है स्कूल में। तो इन्होंने सबसे पहले यही कहा है कि शिक्षक को ही हमें सबसे पहले शिक्षित करना चाहिए, नए सिरे से शिक्षित करना चाहिए क्योंकि भविष्य में बच्चों का कल्याण शिक्षक के व्यक्तित्व पर ही निर्भर करता है। अब ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। इसके बाद इन्होंने जे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन नाम से अपना एक एनजीओ चलाया जिसके अंतर्गत इन्होंने कई सारे विद्यालयों की स्थापना करी जो विश्व व्यापक है, यानी कई सारे फॉरेन में भी हैं, कई सारे भारत में भी हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं। भागीरथी वैली स्कूल उत्तरकाशी उत्तरांचल में है। इसमें ये प्रकृति के बीच में यह स्थित है। इन्होंने इसमें
अपने शिक्षा के जितने भी उद्देश्य इन्होंने बताए हैं अपनी पुस्तकों में, उन्हीं उद्देश्यों को इसने अप्लाई करने का प्रयास किया। ऋषि वैली स्कूल आंध्र प्रदेश में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फेमस स्कूल है ये। यहाँ से कई सारे उत्कृष्ट व्यक्तित्व निकल कर आए हैं। इसकी चर्चा हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे जब हम विद्यालय जय कृष्णमूर्ति जी और विद्यालय की संरचना पढ़ेंगे, तब हम इसका विस्तृत रूप से व्याख्यांकित करेंगे इसको। आज राजघाट एनी बेसेंट स्कूल वाराणसी में है। बसंत कॉलेज फॉर वुमेन राजघाट वाराणसी में है। द स्कूल दामोदर गार्डन बसंत एवेन्यू चेन्नई में है। और ब्रॉकफोर्ड पार्क स्कूल यूके में है। तो इसके बारे में, ये वाला जो यूके वाला स्कूल है, इससे जय कृष्णमूर्ति जी काफ़ी हद तक अटैच थे। इन्होंने अपनी कई सारी रचनाओं में इसका वर्णन किया है। अब आगे बढ़ते हुए जय कृष्णमूर्ति जी का दार्शनिक चिंतन पढ़ने का प्रयास करते हैं। जय कृष्णमूर्ति जी ने अपने विचारों में कहा है कि यदि आपके हृदय में प्यार है, प्रेम है, तो किसी ईश्वर की तलाश करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि प्यार ही ईश्वर है। इसी दृष्टि से हृदय में सच्चा प्यार, प्रेम उत्पन्न करने के लिए आत्मज्ञान और आत्म शोध आवश्यक है, और मनुष्य को इस सद्मार्ग की ओर अग्रसर करने के लिए उचित शिक्षा की आवश्यकता होती है। जय कृष्णमूर्ति जी का जो दर्शन है वह इन्हीं विचारों पर आधारित है। जय कृष्णमूर्ति जी के दर्शन की तत्वमीमांसा की चर्चा करते हैं। तत्वमीमांसा में जैसे कि हमें पता है कि हम सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा एवं जीव जगत के साथ साथ मानव जीवन की भी व्याख्या करते हैं। मानव जीवन की व्याख्या करते हैं और उसकी तार्किक विवेचना करते हैं। तो इसी प्रकार जय कृष्णमूर्ति जी के अनुसार की तत्वमीमांसा के दर्शन की तत्वमीमांसा पर विचार करते हैं, तो जय कृष्णमूर्ति जी मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों पक्ष में विश्वास करते थे। वे मनुष्य का भौतिक विकास भी चाहते थे और आध्यात्मिक विकास भी चाहते थे। साथ ही जय कृष्णमूर्ति जी ईश्वर पर भी विश्वास रखते थे। ऐसा नहीं है कि वो आधुनिक विचारक थे तो वो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते थे या फिर ईश्वर के अस्तित्व को पूर्णतः नकारते थे। उनका मानना था कि जय कृष्णमूर्ति जी का मानना था कि ईश्वर वह नहीं है जिस प्रकार से हम पूजते हैं। ईश्वर वह नहीं है जो हमें जिसका स्वरूप हमें धर्म कई सारे पुजारियों या धर्मवेत्ताओं के द्वारा दिखाया जाता है। ईश्वर वह है जो हमें प्रेम करना सिखाता है। प्रेम ही ईश्वर है। इन्होंने बोला है कि प्रेम ही ईश्वर है। वे किसी पूर्व निश्चित सत्य में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर की आराधना ऐसे आंतरिक मन से आराधना करने पर विश्वास होते थे। उनका मानना था कि ईश्वर की आराधना ऐसे करनी चाहिए कि जिससे हमें सत्य का ज्ञान हो, अर्थात अगर इनके पूर्व रूप से इनके विचारों का अध्ययन करें तो ये ध्यान पर बहुत जोर डालते हैं। इनका अगला कथन है कि सत्य वह नहीं है जो हमें दिखता है, सत्य वह है जो है, जिसका अस्तित्व है, सदैव के लिए है। इसकी समझ उत्पन्न करना ही सत्य है, और इसकी समझ उत्पन्न करना ही ईश्वर की आराधना करना है। उन्होंने बोला है कि मनुष्य का क्रोध, उसकी क्रूरता और उसकी हिंसा वृत्ति, उसकी निराशा, उसकी वेदना और उसका दुख, जिसमें वह अपना जीवन व्यतीत करता है, यदि वह इन सबकी समझ विकसित कर लेता है अपने आंतरिक मन में, तो वह ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है, वह सत्य की खोज कर लेता है। उनकी दृष्टि में मनुष्य जीवन अपने आप में एक असाधारण साक्षरता है। उनका कहना था कि यदि मनुष्य स्वयं को जान लेता है तो वो साक्षर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट सिद्ध करता है कि मनुष्य जीवन अपने आप में ही एक असाधारण साक्षरता है। ये इनका कहना था कि यदि मनुष्य अपने अंतर्मन को जान लेता है, अंतर्मन यानी अंतर्मन के तत्वों को, अंतर्मन के तत्व जैसे कि मन, बुद्धि, अहंकार, ये सारे जो तत्व हैं ये अंतर्मन के, आंतरिक मन के आंतरिक सत्ता है। यदि मनुष्य इन सबको जान लेता है, इन सब का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो वो साक्षर है। मनुष्य जीवन का अर्थ बिना किसी निराशा के, बिना किसी कष्ट के सस्नेह जीवन यापन करना है। जय कृष्णमूर्ति जी कभी भी किसी के सिद्धांतों का पालन करने पर बल नहीं देते, क्योंकि ये मानते थे कि सिद्धांत हमें बंधन
युक्त कर देते हैं। सिद्धांत हमें कई सारी सीमाओं में बांध देते हैं। इसी प्रकार इन्होंने कर्म के सिद्धांतों में विश्वास किया, जो कि लगभग सभी धर्मों में कर्म की मान्यता दी गई है। उन्होंने उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को स्वयं ये निर्धारित करना चाहिए कि उसे किस प्रकार के कर्मों से मुक्ति मिलेगी या किस प्रकार के कर्मों से उसे सत्य की प्राप्ति होगी। इनका कहना है कि कर्म के सिद्धांत जो कई सारे धर्मों के द्वारा दिए गए हैं, वो हमें सीमाओं में बांधते हैं, जबकि मनुष्य को किसी भी प्रकार के सीमाओं के बंधन से दूर रहना चाहिए, अपनी चेतना के आधार पर कार्य करना। उनका कहना था कि यदि हम आंतरिक सत्ता को जान लेते हैं, अपनी आंतरिक मन, अपनी आंतरिक अस्तित्व को जान लेते हैं, तो हमारे अंदर एक चेतना जागृत है, और चेतना जागृत हो जाएगी तो हम उसी के हिसाब से, उसी के आधार पर अपने कार्यों को वर्गीकृत कर पाएंगे कि कौन से कार्य हमारे बुरे हैं, कौन से कर्म हमारे अच्छे हैं, और उसी के हिसाब से हम मनुष्य के जीवन यापन करना चाहिए। अब इनकी तत्व मीमांसा के बाद इनके दर्शन की आचार एवं ज्ञान एवं तर्क मीमांसा के बारे में आचार मीमांसा के बारे में जानते हैं। स्पेशली थोड़ा सा गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में ज्ञान एवं तर्क मीमांसा की चर्चा होनी चाहिए थी। बेसिकली ज्ञान एवं तर्क मीमांसा में हम ज्ञान की प्रामाणिकता, ज्ञान के सिद्धांतों और ज्ञान के द्वारा निर्मित ज्ञान के को तार्किक रूप से, यहाँ पे ज्ञान की तार्किक रूप से विवेचना करते हैं किसी के दर्शन की। तो यहाँ पे जे कृष्णमूर्ति जी के ज्ञान एवं तर्क मीमांसा में हम उनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने ज्ञान के बारे में, ज्ञान की प्रामाणिकता के बारे में अपने विचार किस प्रकार से रखते हैं। जे कृष्णमूर्ति ने ज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया। ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन पूछ लिया जाता है। इन्होंने ज्ञान को 3 भागों में बांटा है: वैज्ञानिक ज्ञान, सामूहिक ज्ञान और वैयक्तिक ज्ञान। उन्होंने वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में कहा है कि वैज्ञानिक ज्ञान की श्रेणी में उस ज्ञान को रखा जाता है जो तथ्यों के विश्लेषण करता है। हमें पता है कि वैज्ञानिक यदि कोई भी विधि वैज्ञानिक होती है या कोई भी विषय वैज्ञानिक होता है, तो वैज्ञानिक का मतलब क्या होता है? किसी भी विषय या किसी भी तथ्य का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करना। तो कृष्णमूर्ति जी का कहना है कि ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो तथ्यों का विश्लेषण करे, तथ्यों को किसी पर थोपे नहीं, उसको विश्लेषित करे, उसका एक्सप्लेनेशन करे और उसके अर्थ को उस व्यक्ति विशेष को समझाए। इन्होंने वैज्ञानिक ज्ञान को रखा है। फिर दूसरा है सामूहिक ज्ञान। सामूहिक ज्ञान मतलब, सामूहिक का मतलब होता है कि समाज से संबंधित है ये ज्ञान। इन्होंने कहा है कि व्यक्ति को सदैव प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए। यानी इन्होंने इस ज्ञान के अंतर्गत मनुष्य का प्रकृति के साथ संबंध को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इन्होंने कहा है कि मनुष्य और प्रकृति यदि एक दूसरे से संबंधित रहेंगे तो हिंसा वृत्तियां जो समाज में होती हैं वो कम होंगी। इन्होंने मैं के अस्तित्व को जो बोला है एक पुस्तक में कि जब तक व्यक्ति मैं के अस्तित्व में रहता है तब तक उसमें हिंसा प्रवृत्ति मौजूद रहती है। जब व्यक्ति वी फीलिंग में चला जाता है, मतलब हम के अस्तित्व में चला जाता है, तो उसकी हिंसा वृत्ति कम हो जाती है और वह सहयोग, उसके समाज के सदस्यों के बीच सहयोग की भावना से ओतप्रोत होने लगता है। तो इस प्रकार से इन्होंने सामूहिक ज्ञान को अपने ज्ञान के वर्गीकरण में एक स्थान दिया है। दूसरा है वैयक्तिक ज्ञान, तीसरा है व्यक्ति ज्ञान। व्यक्ति ज्ञान की श्रेणी में उस ज्ञान को रखा है इन्होंने जो मनुष्य के अंतःकरण, आंतरिक सत्ता से संबंधित है। अंतःकरण का मतलब मन, बुद्धि और अहंकार जैसे तत्वों का संकलन अंतःकरण में होता है। यदि मनुष्य को इन सभी चीजों का ज्ञान हो जाता है तो वह अपने जीवन को उचित आयाम देगा और समाज को विकसित करने में वह योगदान देगा। इनकी दृष्टि में किसी भी प्रकार का ज्ञान बुद्धि से प्राप्त होता है, जो कि एक अंतःकरण का एक तत्व, आंतरिक सत्ता का एक तत्व है बुद्धि। इनकी दृष्टि में वास्तविक ज्ञान वही है जो निष्पक्ष रूप से बुद्धि के द्वारा मनुष्य को प्राप्त होता है। इन्होंने कहा है कि वास्तविक ज्ञान आंतरिक सत्ता का प्रतीक है। बिल्कुल सही कि आंतरिक सत्ता हमारी मन, अहंकार और बुद्धि से संबंधित है। ये बुद्धि, ये आंतरिक सत्ता के कुछ तत्व हैं
और भी कई सारे तत्व है, लेकिन ये महत्वपूर्ण तत्व है। तो इन्होंने बोला कि जो बुद्धि है वो ज्ञान का, जो बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो वास्तविक ज्ञान होता है, वह व्यवहारिक ज्ञान होता है, वह हमारे जीवन का मार्गदर्शक होता है। क्योंकि आंतरिक सत्ता के ज्ञान से, अंतःकरण के ज्ञान से ही हमारे अंदर चेतना का विकास होता है, और उसी चेतना के विकास से के बाद जो हमें आगे की मार्ग प्रशस्त होते हैं, वही वो हमारे जीवन मूलक मार्ग होते हैं। इनके दर्शन की मूल एवं आचार मीमांसा की बात करते हैं तो जय कृष्ण मूर्ति ने अनुभव किया है कि मनुष्य भौतिक दृष्टि से साधन संपन्न होने के बाद भी दुखी है, क्योंकि इन्होंने कई सारे देशों की लगातार अपने जीवन में यात्राएं की हैं, और ये एक उत्तम उच्च कोटि के विद्वान भी रहे हैं, तो ये और ये चिंतक भी रहे हैं। तो इन्होंने अपने अपने ज्ञान के कई सारे आयामों में इनको इस बात को परीक्षण करके, इस बात का अवलोकन करके इन्होंने इस तथ्य पर विचार किया है कि मनुष्य भौतिक दृष्टि से भी साधन संपन्न है, लेकिन वो फिर भी दुखी है। ये कई सारे प्रवचन करते थे, तो इनके पास कई सारे अमीर लोग आते थे जो साधन संपन्न थे, जो समाज का एक सर्वोत्कृष्ट वर्ग था, आर्थिक रूप से सर्वोत्कृष्ट वर्ग था, वो इनके पास आता था ध्यान के गुण सीखने के लिए, किस प्रकार से ध्यान किया जाए और अपने आंतरिक मन की शांति किस प्रकार से प्राप्त की जाए। तो जय कृष्णमूर्ति जी लगातार उन लोगों के संपर्क में आते थे, और तो उन्होंने ये अनुभव किया कि भौतिक दृष्टि से इन सब लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये दुखी है, ये सुख की अभिलाषा में मेरे पास आते हैं, अपने आंतरिक मन की शांति की अभिलाषा में मेरे पास मेरे प्रवचनों को सुनने के लिए आते हैं। तो उनका ये कहना था कि यदि मनुष्य तृष्णा, प्रतिस्पर्धा, द्वेष और हिंसा के बोझ के तले दबा रहेगा तो वो कभी भी सुख प्राप्ति नहीं कर सकता, यानी अपने आंतरिक मन की शांति की प्राप्ति कभी नहीं कर सकता। उनका कहना था कि कई सारे व्यक्ति जो है आंतरिक शांति की प्राप्ति के लिए धर्म के नाम पर ठगे जाते हैं, तो ये चीजें गलत है। इंसान को, इसीलिए इन्होंने बोला है कि अपने मन की पहले अपने मूल्यों का निर्धारण इंसान को स्वयं करना चाहिए, जिससे कि वह उसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा वह ठगा ना जाए। इंसान को जो स्वयं समझ में आए, स्वयं के लिए अच्छा लगे, उसके आंतरिक मन को अच्छा लगे, वही उन्हीं सिद्धांतों का निर्माण उसे अपने लिए करना चाहिए। इन्होंने मानव मात्र को बाह्य विकास के साथ साथ आंतरिक विकास करने का भी उपदेश दिया है, जैसे कि हम लोगों ने ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा में भी पढ़ा है कि ये सदैव आंतरिक ज्ञान पर ज्यादा बल देते हैं। उन्होंने बोला है कि यदि आंतरिक ज्ञान हमें होगा तो हमारा आंतरिक विकास होगा, और आंतरिक विकास और बाह्य विकास एक दूसरे के, इन दोनों की कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी होती है। यदि हमारा अंतर्मन विकसित होगा तो हमारा बाह्य मन भी उसी तरीके से विकसित होगा। उन्होंने बोला है कि इन्होंने अपने एक उपदेश में लिखा है, इन्होंने मानव मात्र को बाह्य विकास के साथ साथ आंतरिक विकास करने का भी उपदेश दिया। इन्होंने बोला है कि जिसमें ऐसा विकास होना चाहिए, आंतरिक विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें तड़क भड़क नहीं हो, सादगी हो, तृष्णा नहीं हो, तुष्टि हो। तुष्टि का मतलब होता है शांति और सुख हो, संतोष हो इंसान के जीवन में। द्वेष नहीं हो, प्रेम हो। हिंसा नहीं हो, सहयोग हो। और धर्मों के आडंबरों के स्थान पर प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो। इन्होंने ऐसे समाज की संकल्पना करने का प्रयास किया है अपने विचारों के द्वारा। इसमें इन्होंने बोला है कि जाति, धर्म, समाज, संस्कृति व देश आदि किसी भी आधार पर व्यक्ति विभाजित नहीं होंगे, तो उस समाज की संकल्पना हम एक आदर्श समाज के रूप में कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि समाज का जो मूल तत्व है वो प्रेम है। जब व्यक्ति एक दूसरे में बंधे रहते हैं, एक दूसरे से उनके मन एक दूसरे के में बंधे रहते हैं, अटैच होते हैं, तो व्यक्ति कभी भी दूसरों की बुराइयां कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो मानता है कि वो मेरा भाई है और यदि मैं उसके बारे में बुरा सोचता हूँ तो ये गलत होगा। तो इस प्रकार से यदि समाज के व्यक्ति एक दूसरे से पारस्परिक सहयोग और सौहार्द की भावनाएं रखते हैं, तो कभी भी उनका मानना था कि कभी भी किसी भी देश में आतंकवाद नहीं हो सकता, आतंकवाद जैसी एक्टिविटीज नहीं हो सकती। तो उनका मानना ये भी था। उन्होंने
इन्होंने अपने दूसरे उपदेश में ये बोला है कि प्रेम ही वह अस्त्र है जो मनुष्य के जाति, धर्म, संस्कृति और क्षेत्र आदि के बंधनों को काट सकता है। पर ऐसा नहीं है कि इन्होंने जीवन की सत्यता से मुंह मोड़ लिया हो। इन्होंने जीवन के व्यवहारिक पक्ष को भी देखा है। इन्होंने कहा है कि जीवन जीने के लिए मनुष्य को व्यवसाय तो करना ही पड़ेगा। व्यवसायिक उन्नति के लिए उसे विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग भी करना पड़ेगा। लेकिन उनका कहना था कि हम अपने ज्ञान का प्रयोग सदैव मानव कल्याण के लिए ही करें। हम अपने ज्ञान का प्रयोग किसी भी समाज को क्षति पहुंचाने के लिए ना। इनका ये जो इनके विचार हैं, ये सार्वजनिक, ये एक सार्वभौमिक समाज की संकल्पना से ओतप्रोत हैं और ये मनुष्य को एक ऐसा प्राणी बनाना चाहते हैं जो समाज के लिए कल्याणकारी कार्य करे और कल्याणकारी कार्य करने के साथ साथ मनुष्य अपने स्वयं का आंतरिक विकास करे और बाह्य विकास करे, जिससे सभी मनुष्यों को ये इस तरीके की शिक्षाएं देते हैं जिससे कि समाज के सभी व्यक्ति जब बाह्य और आंतरिक रूप से विकसित होंगे तो हमारा समाज जो है समग्र रूप से जरूर विकसित होगा। तो उनके ज्ञान, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार और मूल मीमांसा के अध्ययन के उपरांत हमें ये समझ में आता है कि जय कृष्णमूर्ति जी किसी भी दार्शनिक संप्रदाय से ओतप्रोत नहीं थे, ना ही इन्होंने किसी भी दार्शनिक संप्रदाय का अनुसरण किया, ना ही उनके विचारों की व्याख्या की। ये विचार उनके स्वयं के विचार थे जिनका हम लोगों ने अध्ययन किया है। जय कृष्णमूर्ति जी के विचार सर्वथा रूप से बंधन मुक्त थे। ये हमेशा स्वतंत्रता की बात करते। अब आगे हम इनके शैक्षिक दर्शन की ओर बढ़ते हैं। शैक्षिक दर्शन, जय कृष्णमूर्ति जी के विचारों को हम लोग एमएड जैसे कोर्स में क्यों पढ़ रहे हैं, इनका शैक्षिक दर्शन क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इनका कहना था कि शिक्षा का अर्थ सही रिश्तों की स्थापना केवल व्यक्ति के बीच ही नहीं बल्कि व्यक्ति और समाज के बीच करना है। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षा सबसे पहले अपनी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को समझने में व्यक्ति के लिए सहायक, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मतलब व्यक्ति को अपनी संवेदनाओं को समझने में सहायक हो, व्यक्ति को सामूहिक भावनाएं समझने में सहायक हो। यदि इन सभी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को व्यक्ति समझने में सहायक हो सके, व्यक्ति के अंदर इन सभी प्रक्रियाओं को समझने का कॉग्निशन यानी संज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो वह समाज के लिए कभी भी घातक नहीं होगा। वो समाज को हमेशा जुड़ाव, समाज में हमेशा समरसता की भावनाओं को मेंटेन रखेगा यानी संकलित रूप से रखेगा। इनका कहना था, इनके शब्दों में, शिक्षा द्वारा ही मनुष्य को जीवन का सही अर्थ समझा जा सकता है। इनका कहना है कि शिक्षा द्वारा ही उसे गलत से सही रास्ते पर ला जा सकता है। इसके लिए उन्होंने तत्कालीन शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने पर बल दिया है। इन्होंने कई सारे विचार रखे हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। जय कृष्णमूर्ति जी ने जब अपना शैक्षिक चिंतन प्रस्तुत किया समाज के सामने तो उस समय विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नए नए आविष्कार हो रहे थे और समाज प्रायः सभी देशों में विज्ञान की शिक्षा पर लगातार विज्ञान की शिक्षा पर बल दे रहा था। वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे सभी देशों में, ये विश्व के सभी देशों की बात है। लेकिन समाज वैज्ञानिक अवहेलना हो रही थी, मानव की अवहेलना लगातार हो रही थी क्योंकि वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे और वैज्ञानिक आविष्कारों का लगातार प्रयोग मानव के कल्याण के लिए नहीं हो रहा था, मानव के पतन के लिए हो रहा था, प्रकृति के पतन के लिए। तो इन्होंने यहीं पर अपने एक शैक्षिक दर्शन का इन्होंने विकास किया। इन्होंने बोला कि बच्चे परिवार एवं समाज में जिस मानवीय शिक्षा को प्राप्त करते थे वह जाति, धर्म, संस्कृति और क्षेत्र के बंधुओं पर, वह बच्चों में संकीर्ण दृष्टिकोण को पैदा कर रही थी। जय कृष्णमूर्ति जी ने मानव को वास्तव में मानव बनने के लिए शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया है। ये कहते हैं कि हम वैज्ञानिक आविष्कार कर रहे हैं वो ठीक है, विकास के लिए कर रहे हैं, लेकिन पहले हमें अपने ज्ञान को सभी प्रकार की जाति, धर्म, संस्कृति और
क्षेत्र के बंधन से मुक्त करना पड़ेगा, अपने सोच को व्यापक करना पड़ेगा। तभी हम इन वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रयोग जो है समाज के परिवर्तन के लिए करेंगे, समाज के धनात्मक परिवर्तन के लिए करेंगे। ठीक है, इन्होंने बोला है कि मानव को पहले अपनी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि वह समाज में परिवर्तन लाए और समाज में हो रहे आविष्कारों का गलत प्रयोग ना करे। इनके अनुसार शिक्षा के परिभाषा के प्रमुख बिंदु जो हैं, शिक्षा का अर्थ सत्य की खोज कर। इनका कहना है, इनकी परिभाषा एक लाइन की परिभाषा है, बहुत बड़ी परिभाषा नहीं है, लेकिन इनके परिभाषा के अंतर्गत जो तथ्य प्रमुख रूप से छुपे हुए हैं वो यह है कि शिक्षा का अर्थ सत्य की खोज करना। शिक्षा का अर्थ मन को परंपराओं के बोझ से मुक्त करना है। अपने आप को जानना, स्वयं को जानना शिक्षा है। शिक्षा का अर्थ कार्य को संपूर्ण मन, हृदय और प्रेम से करना है। शिक्षा का अर्थ समन्वित समय बुद्धि को जागृत करना तथा कार्य क्षमता का विकास करना। शिक्षा का अर्थ सीखने की कला और आत्मज्ञान को प्राप्त करना। इनके द्वारा शिक्षा की दी गई परिभाषा अग्रलिखित है। अंतर्मन का ज्ञान ही शिक्षा है। इस अंतर्मन के ज्ञान को ही परिभाषित करते हैं ये सभी बिंदु। अंतर्मन के ज्ञान का मतलब है सत्य की खोज करना भी अंतर्मन का ज्ञान, परंपराओं के बोझ से मुक्त होना भी अंतर्मन का ज्ञान है। स्वयं को जानना, अपनी आंतरिक सत्ता में उस चेतना को जागृत करना जिससे आपका आंतरिक विकास हो, और आंतरिक विकास के साथ साथ आपका बाह्य विकास भी वहां से संबंधित होता है, वह अंतर्मन का ज्ञान। अंतर्मन का ज्ञान ही कार्य को पूर्ण करना, मन, हृदय और प्रेम से किसी भी कार्य को करना, वह अंतर्मन का ज्ञान है। इनका कहना है कि अंतर्मन का ज्ञान ही सम्यक बुद्धि को जागृत करना है, कार्य क्षमता का विकास करना। अंतर्मन का ज्ञान ही सीखने की कला और आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। इनका कहना है कि जय कृष्णमूर्ति जी का यदि हम एक व्यवहारिक रूप से अवलोकन करें शिक्षा के संप्रत्यय के रूप में, तो उनका कहना है कि तथ्यों को रटना, परीक्षा परिणाम को उत्तीर्ण करना या फिर उपाधियों को इकट्ठा करना ही शिक्षा नहीं। इनका कहने का मतलब है कि ये शिक्षा का एक तथ्य बताते हैं कि जो केवल रोजी रोटी कमाने के योग्य बनता है। इन्होंने बोला है कि आजकल की जो शिक्षा हम प्रोवाइड कर रहे हैं या जो हमारी योजनाएं बनाई जा रही हैं वो व्यक्ति को रोजी रोटी कमाने के योग्य बना, लेकिन इनका कहना है कि वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य को आत्मज्ञान कराए। उन्होंने बोला है कि अंतर्मन का ज्ञान ही शिक्षा है। शिक्षा के उद्देश्य, इसके बारे में ये विशेष रूप से शिक्षा के उद्देश्य की चर्चा करते हैं। उन्होंने शिक्षा के कुछ विशेष उद्देश्य जय कृष्णमूर्ति ने शिक्षा के उद्देश्य और कार्यों का विस्तार से विचार अपने। इन्होंने सर्वप्रथम तत्कालीन शिक्षा के दोषों को उजागर किया है और फिर कहा है कि इन्होंने ये कहा है कि आज की जो शिक्षा है वो प्रतियोगिता के लिए, यानी प्रतियोगिताओं को पास करने के लिए, व्यक्ति के अंदर की जितनी भी उसकी क्षमताएं हैं उसको जागृत नहीं करती। ये मात्र सिर्फ प्रतियोगिता को, यानी कहने का मतलब है ये कहते हैं कि व्यक्ति को आज की शिक्षा सिर्फ रोजी रोटी कमाने के योग्य ही बनाती, संपूर्ण व्यक्ति का विकास आज की शिक्षा व्यक्ति के अंदर नहीं करती। यह मनुष्य में महत्वाकांक्षा, लालसा और कुंठाओं को जन्म दे रही है। यह मनुष्य को निराशाओं की ओर ले जा रही है। मनुष्य को जीवन का वास्तविक अर्थ आज की शिक्षा नहीं बता रही है। इनका कहने का मतलब ये शिक्षा के मूल उद्देश्यों को अपने अनुसार स्थापित करते हैं और उन्होंने ये कहते हैं कि यदि मनुष्य को संपूर्ण मनुष्य बनाना है, उसकी चेतना को जागृत करना है, तो उसे प्रेम करना सिखाना होगा। प्रेम के विकास पर बल दिया है। इन्होंने बोला है कि व्यक्ति में यदि वैज्ञानिक बुद्धि का विकास करना है तो उसे प्रेम के कई सारे आयाम सिखाने पड़ेंगे जिसमें वो अलग अलग रूप से कार्यान्वित अपने आप को करे।
इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बल दिया है कि व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता का भी विकास होना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक मन व्यक्ति को नियंत्रित करके रखता है। नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि किसी चीज में बांध कर रखता है। नियंत्रण का मतलब होता है यदि व्यक्ति कभी अपने जीवन में किसी भी परिस्थितियों से खुश, निराश है या किसी भी प्रकार की उसको बाधा है, तो आध्यात्मिक मन उसको नियंत्रित करता है, उसको शांति प्रदान करता है। तो इसके अनुसार इन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों को हम दो रूपों में देखते हैं, मुख्य उद्देश्य और सहायक उद्देश्य। इनके अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य है मानव का निर्माण, संपूर्ण शिक्षा का मूल उद्देश्य संतुलित मानव का विकास करना है। ऐसे मानव का जो चेतना युक्त हो, जो सद्भावना से भरपूर हो, जो जीवन का अर्थ और उद्देश्य समझता हो। यदि इसकी विस्तृत रूप से व्याख्या करें तो चेतना युक्त मानव का विकास, ये कहते हैं कि जब व्यक्ति जाति, संस्कृति, धर्म और क्षेत्र की भावनाओं से हटकर, हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ ओके, यस, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है। ठीक है, इसको बता के खत्म हाँ कीजिए। ओके सर। इनका कहना था कि संपूर्ण मानव में चेतना का विकास करना। संपूर्ण मानव से इनका तात्पर्य है कि एक ऐसे मानव का विकास करना जो चेतना युक्त हो, जाति, संस्कृति, धर्म और क्षेत्र आदि किसी भी आधार पर किसी पूर्वाग्रह और पूर्व धारणाओं से मुक्त हो। इसी के द्वारा जो घृणा, हिंसा आदि दुर्भावनाओं से मुक्त हो, जो प्रेम भावना से युक्त हो, वह मनुष्य जो जीवन का अर्थ एवं उद्देश्य समझ सके, वैज्ञानिक बुद्धि, आध्यात्मिकता में सही समन्वय कर सके, जो अपने लिए नए मूल्य और नई संस्कृति का निर्माण कर सके एवं मानव मात्र के जीवन को सुखी बना सके। इनकी जो संकल्पना थी संपूर्ण मानव की, वह एक व्यापक रूप से मानव में सर्वांगीण गुणों का विकास करने की थी। इनका मानना था कि यदि हम मनुष्य चेतना युक्त होगा तो वह जाति, संस्कृति, धर्म और क्षेत्र की पूर्वाग्रह और पूर्वधारणाओं से मुक्त होगा। उसको कोई भी अन्यत्र जो है वर्गला नहीं सकता है किसी काम के लिए, उसका ब्रेन वॉश नहीं कर सकता है किसी काम के लिए, क्योंकि वह स्वयं उसके अंदर स्वयं की एक चेतना है, वो अपने निर्णय अच्छे रहेंगे, वो स्वयं ले सकता है। इस प्रकार का उसके अंदर घृणा और हिंसा ना हो, वो प्रेम की भावनाओं से पूर्णतः है और हो, जिससे कि वह समाज के लोगों का, अपने जो आसपास के लोग हैं उनके जीवन को सुखी बनाए। मनुष्य अपने जीवन के मूल्यों और संस्कृति का स्वयं निर्माण कर सके, जिससे कि ऐसी संस्कृति का निर्माण रख सके कि किसी ना उसका जीवन बाधित हो, ना किसी दूसरे का जीवन बाधित हो, अर्थात समाज के लिए जो कल्याणकारी मूल्य और संस्कृति हो उनका विकास कर सके। और यह विकास तभी संभव है जब मनुष्य के अंदर बौद्धिक बुद्धि और उसकी आध्यात्मिक बुद्धि दोनों में व्यापक समन्वय होगा। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और सहायक उद्देश्यों की चर्चा हम कल करेंगे। थैंक यू। हाँ ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, आज की क्लास समाप्त करते हैं। कल आगे की जानकारी आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।